जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें सोते समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और हमें सोना किस तरह चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकॉन नजर आएगा, उसको आप टैप कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। उसको टैप करेंगे या प्रेस करेंगे तो आपको एक 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो या कोई शॉर्ट्स अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे उसके माध्यम से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊंगा फ्री लाइव सेशन के लिए तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमने पिछले दिनों से एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, ज्योतिष से जुड़ी हुई, ग्रहों से जुड़ी हुई या फिर वास्तु से जुड़ी हुई, तो उनकी एक सीरीज शुरू की है, और एक जो सामान्य जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी सीरीज में ये वाला वीडियो भी आ रहा है। पिछला वीडियो जो था वो किसी अलग विषय पर था, और ये वाला वीडियो जो है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह सोना चाहिए, या सोने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें किस दिशा में सिर करके सोने, या किस दिशा में सिर करके सोने से क्या क्या चीजें होती है। जनरली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया हुआ है तो आपको मैंने बताया होगा, कई लोगों को मैं बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके आपको सोना है। मतलब आपका सिर जो है सोते समय दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। तो देखिए, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने से आपको आपका दिमाग तेज होता है और विद्या आपको प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो आपको, अगर आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो आपको पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। सोते समय आपका सिर दक्षिण में होना चाहिए और पैर उत्तर में होने चाहिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आयु की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप सिर करके सो रहे हैं तो आपको मानसिक चिंताएं होती हैं, मानसिक तनाव होता है, और चिंता, कई तरह की चिंताओं से आप घिरे रहते हैं। तो आप देखिएगा, जो लोग, आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो आप मानसिक तनाव में, मानसिक चिंताओं में बराबर होंगे, या खुद नोटिस करके देखिएगा। आप देखिएगा कि आप किस तरफ सिर करके सोते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तर की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो पहली बात, आपको एक तो कब्ज की प्रॉब्लम होगी, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, और पेट से संबंधित कोई ना कोई शिकायत आपको जरूर हो रही होगी अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो। और इसके अलावा उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से आपको हानि हो सकती है, आपको कामों में सफलता नहीं मिलेगी, और आयु भी क्षीण होती है अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 दिशाओं की तरफ सिर करके सोना चाहिए, या तो पूर्व में या दक्षिण में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूर्व में सिर करके सोएं, और अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फिर आपको दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना है। इसके अलावा भी सोने के कुछ और नियम है, या सोते समय कुछ चीजों का आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन सी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको अधोमुख होकर नहीं सोना है, या फिर ऐसे पलंग पर नहीं सोना है, ऐसे बेड पर नहीं सोना है जो टूटा हुआ हो, और ऐसे स्थान पर नहीं सोना है, या ऐसे घर में नहीं सोना है जिस घर में कोई भी नहीं रहता हो, या कोई नहीं हो, या बहुत समय से वहां कोई रह नहीं रहा हो। तो ऐसे घर में आपको नहीं सोना है। टूटे पलंग पर भी आपको नहीं सोना है। अगर बेड आपका टूटा है तो उस पर भी आपको नहीं सोना है। और किसी
दूसरे के बेड पर, यानी कि कोई ऐसा बेड हो या कोई ऐसा पलंग हो जिसे कोई दूसरा व्यक्ति रोज सोता है, तो उसके बेड पर भी आपको नहीं सोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बेड बांस की लकड़ी से बना हो या पलाश की लकड़ी से बना हो तो भी आपको उस पर नहीं सोना चाहिए। देखिए, बांस की लकड़ी का उपयोग हम कब करते हैं? बांस की लकड़ी का उपयोग हम जब अर्थी बनाते हैं किसी व्यक्ति की, उसका अंतिम समय में, मतलब अंतिम क्रिया करने के लिए, घर से शमशान ले जाने के लिए, तो उसमें बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप बांस की लकड़ी से बना हो कोई बेड है, पलंग है, खटिया है, तो उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा पलाश की लकड़ी से बने हुए बेड पर भी आपको नहीं सोना चाहिए। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो लिखी हुई है सोने के जो नियम है, वही मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार। इसके अलावा जब आप सोते हैं तो सोने जाने से पहले आपको एक बार कुल्ला जरूर करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी खाते हुए आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, या कुछ जैसे आपने खाया और कुछ कण उसके मुंह में रह जाते हैं और आप सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपको सोने जाना चाहिए, बेड पर जाना चाहिए। अगर आप तिलक लगाते हैं और कुछ व्यक्ति जो सिर पे पगड़ी या टोपी भी रखते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पगड़ी या टोपी साइड में रखकर उसके बाद बेड पर शयन करना चाहिए। और अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपको तिलक का भी त्याग करना चाहिए। तिलक को भी साफ करके मुंह धोकर और उसके बाद आपको बेड पर सोना चाहिए। इसके अलावा काफी घरों में देखा गया है कि दिन में सोते हैं, दिन में कुछ लोग घर के सो जाते हैं। तो देखिए, दिन में या फिर शाम के समय या ब्रह्म मुहूर्त में, इन 3 समय में आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति दिन में सोता है या संध्या के समय शाम को सोता है या ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, तो उसे कई जन्मों का पाप लगता है और वो रोगी होता है। कई तरह के रोग उसको घेरने लगते हैं और आर्थिक समस्याओं का उसको हमेशा जिंदगी भर सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप दिन में सोते हैं तो आप इसको त्याग दीजिए। उठने का जो सबसे सही समय है वो है 4 बजे से 6 बजे, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में। इस समय में आपको उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान ध्यान करके और फिर अपने दैनिक कार्यों में लगना चाहिए पूजन करने के बाद। तो ये जो कुछ सोने के नियम थे जो हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं, वही उनको एक कंक्लूड करके एक जगह पर ला के मैंने आपको ये बताया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको भी ये जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आपको मुश्किल से कहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको ये जानकारी फॉरवर्ड करना चाहिए, जिससे अगर वो इस तरह की कुछ गलती कर रहे हैं तो वो भी सुधार करें, वो भी इस तरह की गलती ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा। एक किसी यूजर का कमेंट आया था और वो बोल रहे थे कि आप दैनिक राशिफल बताइए। तो सर, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, दैनिक राशिफल बताना वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दूसरी जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, फिर उसके अलावा कंसल्टेशन का काम भी होता है, तो फिर साप्ताहिक राशिफल, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे मैं साप्ताहिक राशिफल जरूर अपडेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनका कमेंट आया था, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।